हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एक बायोग्राफी में। प्लीज सब्सक्राइब कर ले। को बागेश्वर धाम सरकार के नाम से भी जाना जाता है, या फिर यूं कहें कि वे इस नाम से भी प्रचलित हैं। आजकल हमारे देश में चारों तरफ इनके चर्चे हो रहे हैं। इनके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इनकी पॉपुलैरिटी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वैसे तो ये पहले से ही काफी पॉपुलर थे, लेकिन बीते कुछ दिनों में इनका नाम और चर्चे काफी छाए हुए हैं। आज के टाइम पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर की अपने चमत्कारी चर्चों की वजह से एक अलग ही पहचान बन गई है। ऐसे में उनसे मिलने की और कांटेक्ट करने वालों की संख्या भी काफी बढ़ गई है। लेकिन लोगों को यह नहीं पता है कि उनसे कांटेक्ट कैसे किया जाए, बागेश्वर धाम सरकार से कैसे मिला जाए। बागेश्वर धाम सरकार मंदिर, जी हां, भगवान बालाजी की यह मंदिर और यहाँ के आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस पूरे देश में इस वक्त चर्चा का विषय बने हैं। ऐसा दावा किया जाता है यहां आकर श्रद्धालु अपनी अर्जी लगाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होने के साथ ही उन्हें हर कष्ट से मुक्ति मिलती है। यहां आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भगवान बालाजी का दरबार लगाते हैं और अनजान लोगों को उनके नाम से बुलाते हैं। फिर पर्ची में लोगों की समस्या भी लिख देते। बालाजी के इस धाम में मंगलवार को भक्तों की भीड़ उमड़ती है और लोग बालाजी के दरबार में अपनी अर्जी लगाते हैं। बागेश्वर धाम में पर्ची लगाने की प्रक्रिया बेहद सरल है। यहाँ आपको एक पर्ची पर अपनी समस्या लिखकर उसे लाल कपड़े में नारियल के साथ बांधकर यहाँ परिसर में रखना होता है। यहाँ पर आपको लाल, पीले और काले कपड़े में बंधे हुए नारियल मिल जाएंगे। इसके पीछे की वजह यह है कि आप बागेश्वर धाम सरकार मंदिर जा रहे हैं तो सड़क मार्ग की मदद से या ट्रेन या हवाई मार्ग से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। भोपाल से बागेश्वर धाम की दूरी करीबन 365 किलोमीटर है। ट्रेन से जाने की इच्छा रखने वालों के लिए बागेश्वर धाम छतरपुर रेलवे स्टेशन या फिर खजुराहो रेलवे स्टेशन से भी पहुंचा जा सकता है। इस रेलवे स्टेशन से धाम तक के लिए आपको टैक्सी या बस भी आसानी से मिल जाएगी। वहीं अगर आपको सड़क मार्ग से इस मंदिर में जाना है तो उसके लिए भी पहले खजुराहो आना पड़ेगा और फिर पन्ना। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में हुआ था। ये कार्यक्रम अगस्त को शुरू हुआ और अगस्त को इसकी समाप्ति हुई। यहाँ धीरेन्द्र शास्त्री का पर पन्नागंज नाम के छोटे से कस्बे से किमी दूर आकर आप यहाँ पहुंच जाएंगे। अगर आपकी अर्जी सामान्य है तो और लाल कपड़े में नारियल बांधे। अगर शादी विवाह से जुड़ी अर्जी है तो नारियल को पीले कपड़े में बांधें और अगर अर्जी प्रेत बाधा से जुड़ी है तो नारियल को काले कपड़े में बांधें। इसके साथ ही यह भी कहा जाता है कि अगर आप यहां आकर ऐसा नहीं कर सकते तो अपने घर पर ही पूजा स्थल में नारियल के साथ अपनी अर्जी लगा सकते हैं। ऐसा विश्वास है कि घर पर लगी अर्जी भी बालाजी सुन लेते हैं। आजकल ये बातें लोगों की जुबान पर चढ़ी है, तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि कहाँ है ये बागेश्वर धाम सरकार मंदिर और क्या है यहाँ का इतिहास। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नेपाल जा रहे हैं। यहाँ और अगस्त को वो लोगों को रामकथा सुनाएंगे। धीरेन्द्र शास्त्री की आरती करने पर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कमलनाथ सहित कई कांग्रेस के नेताओं को घेरा है। आचार्य प्रमोद कृष्णम कैसे कैसे आए प्रपोजल। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बताया है कि उन्हें कैसे कैसे लड़कियों के प्रपोजल आते हैं। दरअसल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक निजी न्यूज चैनल के समिट में भाग लिया था। इस समिट के दौरान उन्होंने शादी की इच्छा जाहिर की, लेकिन चुनौतियों का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि उन्हें कैसी जीवन संगिनी चाहिए, साथ ही उन्होंने बताया कि उन्हें कैसे अनोखे प्रपोजल आते रहते हैं। इस बारे में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बताया कि एक 40-42 साल की आंटी आकर उनसे बोली, हम तलाक दे आए हैं, आप स्वीकार कब करोगे। उन्होंने बताया कि उनकी बात सुनकर माथा ठनक गया। पुलिस बुलाई तब कहीं जाकर पीछा छूटा। ने ट्वीट कर समापन समारोह में कमलनाथ ने खुद को हनुमान भक्त बताया। साथ ही मंच से कहा कि उनका और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का संबंध हनुमान जी से है। वहीं लगातार उठ दुनिया भर में बागेश्वर धाम के नाम से मशहूर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के विवाह की चर्चा अक्सर होती रहती है। लोग उनसे उनकी शादी के बारे में हमेशा सवाल पूछते रहते हैं। वो अपनी हिंदुत्ववादी छवि और बेबाक अंदाज के लिए हमेशा चर्चा के केंद्र में बने रहते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री को कई लड़कियां भी खूब पसंद